जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमने अपराजिता स्तोत्र को पूर्ण रूप से हिंदी में बोला है। यदि आप केवल 11 दिन तक संकल्प लेकर इसे सुनते हैं तो आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर हो जाती हैं और आपको माता रानी की भरपूर कृपा मिलती है। यदि आप इसे प्रतिदिन अपने टीवी या फ़ोन पर चलाते हैं तो घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ भस्म हो जाती हैं। आपके घर पर माता रानी का एक ऐसा शक्तिशाली बंधन लग जाता है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस वैष्णवी अपराजिता महाविद्या के वामदेव बृहस्पति मार्कंडेय ऋषि गायत्री उष्णिक अनुष्टु बृहति छंद लक्ष्मी नरसिंह देवता क्लेम बीजम होम शक्ति सकल कामना सिद्धि के लिए अपराजिता विद्या मंत्र पाठ में विनियोग। नील कमल दल के समान श्याम रंग वाले भुजंगों के आवरण से युक्त शुद्ध स्वटी के समान उज्जवल तथा कोटि चंद्र के समान मुख वाली शंख चक्र धारण करने वाली बाल चंद्र मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करके महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि ने स्तोत्र का पाठ किया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मुनियों, सर्वार्थ सिद्धि देने वाली सिद्ध साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के इस स्तोत्र को सुने। ओम नारायण भगवान को नमस्कार, वासुदेव भगवान को नमस्कार, अनंत भगवान को नमस्कार, जो सहस्त्र सिर वाले, शीर्ष सागर में शयन करने वाले, शेषनाग की शैया में शयन करने वाले, गरुड़ वाहन वाले, अमोघ जन्मा अजित तथा पीताम्बर धारण करने वाले हैं। ओम हे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, अच्युत, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर, राम, बलराम, परशुराम, हे वरदायक, आप मेरे वरदायक हो। ओम आपको नमस्कार है। ओम असुर, दैत्य, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, सिद्ध, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, शाकिनी, समग्रह, उपग्रह, नक्षत्र ग्रह तथा अन्य ग्रहों को मारो मारो, पाचन करो, मथन करो, मथन करो, विध्वंस करो, तोड़ दो, चूर्ण करो, शंख चक्र, वज्र, शूल, गदा, मूसल तथा हल से भस्म करो। हे सहस्त्र बाहु, हे सहस्त्र पहार आयुध वाले, जय विजय, जित, अमित, अपराजित, अप्रतिहत, सहस्त्र नेत्र, जलाने वाले, प्रज्वलित करने वाले, विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावरा, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, सभी असुरों को उत्साधन करने वाले, सभी भूत प्राणियों को वश में करने वाले, सभी दुष्स्वप्न नाश करने वाले, सभी यंत्रों को नाश करने वाले, सभी नागों को विमर्दन करने वाले, सर्व देवों के महादेव, सभी बंधुओं का विमोक्ष करने वाले, सभी हितों को मर्दन करने वाले, सभी जोरों को नाश करने वाले, सभी ग्रहों को निवारण करने वाले, सभी पापों को प्रशमन करने वाले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। ये भगवान विष्णु की विद्या सर्व कामना को देने वाली, सर्व सौभाग्य की जननी, सभी भय को नाश करने वाली है। ये विष्णु की परम वल्लभा सिद्धों के द्वारा पठित है। इसके समान दुष्ट नाश करने वाली कोई और विद्या नहीं है। ये वैष्णवी अपराजिता विद्या साक्षात सत्व गुण समन्वित, सदा पढ़ने योग्य तथा प्रशस्ता है। ओम शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, चंद्र वर्ण वाले, चार भुजा वाले, प्रसन्न मुख वाले भगवान का सर्व विघ्न विनाश के लिए ध्यान करे। हे वत्स, अब मैं मेरी अभ्या अपराजिता के विषय में कहूँगा जो रजोगुण में की गई है। ये सभी सत्व वाली, सभी मंत्रों वाली, स्मृत, पूजित, जपित, कर्मों में योजित सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। जो इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली विद्या को सुने, पढ़े, स्मरण करे, धारण करे, कीर्तन करे, उससे अग्नि, वायु, वज्र, पत्थर, खड़ग, वृष्टि आदि का भय नहीं होता। समुद्र भय, चोर भय, शत्रु भय, श्राप भय में नहीं होता। रात्रि में अंधकार में राजकुल से विद्वेष करने वालों से विष देने वालों से, वशीकरण आदि टोना टोटका करने वालों से, उच्चाटन करने वालों से, वध भय, बंधन का भय आदि समस्त भयों से रहित हो जाते हैं। इन मंत्रों के द्वारा कही गई सिद्ध साधकों द्वारा पूजित अपराजिता शक्ति है। ओम आपको नमस्कार है। हे भय रहित, पाप रहित, परिमाण रहित, अमृत तत्व वाली अपराजिता, पढ़ने से सिद्ध होने वाली, जप करने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने मात्र से सिद्धि देने वाली, नवासी व स्थान वाली, अकेले रहने वाली, निष्ठेता, सुद्रुमा, सुगंधा, एक अन्न लेने वाली, उमा, ध्रुवा, अनुदति, गायत्री, सावित्री, जत, वेदा, मानस, तोका, सरस्वती, धरणी धारण करने वाली, सुदामिनी, अदिति, दीति, विंता, गौरी, गंधारी, मतंगी, कृष्ण, श्रोदा, सत्यवादिनी, ब्रह्मवादिनी, काली, कपालिनी, कराल नेत्र वाली, भद्रा, निद्रा, की रक्षा करने वाली, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, सर्वत्र सभी प्रकार के उपद्रवों से मेरी रक्षा करो, स्वाहा। जिस स्त्री का गर्भ नष्ट होता है, गिर जाता है, बालक मर जाता है अथवा वे काक बंध्या भी हो तो इस विद्या को धारण करने से गर्भिणी जीव बच्चा होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस मंत्र को भोजपत्र में चंदन से लिखकर धारण करने से सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। युद्ध में, राजकुल में, जुआ में इस मंत्र के प्रभाव से नित्य ही जय हो जाता है। भयंकर युद्ध में विद्या अस्त्र शस्त्रों से रक्षा करती है।
गुलम रोग, शूल रोग, आँख के रोग की व्यथा शीघ्र ही नाश हो जाती है। ये विद्या शिर वेदना, ज्वर आदि का नाश करने वाली विद्या है। इस प्रकार की अभय अपराजिता विद्या कही गई है। इसके स्मरण मात्र से कहीं भी भय नहीं होता। सर्प भय, रोग भय, तस्करों का भय, उद्धाव का भय, राज भय, द्वेष करने वालों का भय और शत्रु भय भी नहीं होता। यक्ष, राक्षस, अवतार, शाकिनी ग्रह, अग्नि, वायु, समुद्र, विष इत्यादि से भी भय नहीं होता। क्रिया से शत्रु के द्वारा किए हुए वशीकरण हो, चाटन हो, स्तंभन हो, विद्वेषण हो, इन सब का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता। जहाँ माँ पराजिता का पाठ हो, यहाँ तक कि मुख में कंठस्थ हो, लिखित रूप में हो, चित्त अर्थात यंत्र रूप में भी लिखा हो, तो भी भय बाधाएं कुछ नहीं होती। यदि माँ पराजिता के इस स्तोत्र को तथा चतुर्भुज स्वरूप को मनुष्य हृदय में धारण करेगा तो बाहर भीतर सब प्रकार से भय रहित शांत हो जाता है। लाल पुष्पमाला धारण की हुई कोमल कांति के समान कांति वाली पाश, अंकुश तथा अभय मुद्राओं से समंकृत सुंदर स्वरूप वाली साधकों को मंत्र वर्ण रूप अमृत को देती हुई माँ का ध्यान करें। इस विद्या से बढ़कर ना तो कोई वशीकरण सिद्धि देने वाली विद्या है, न रक्षा करने वाली, न पवित्र, अतः इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रातः काल में साधकों को माँ कुमारी रूप की पूजन विविध खाद्य सामग्री से, अनेक प्रकार के आभरणों से करनी चाहिए। फिर इस मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ करना चाहिए। कुमारी देवी के प्रसन्न होने से मेरी माँ पराजिता की प्रीति बढ़ जाती है। अब मैं उस महान बलशालिनी विद्या को कहूँगा जो सभी दुष्ट दमन करने वाली, सभी शत्रुओं का नाश करने वाली, दारिद्र्य दुख को नाश करने वाली, दुर्भाग्य का नाश करने वाली, रोग शोक नाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस आदि का नाश करने वाली है, डाकिनी शाकिनी स्कंद कुष्मांड आदि का नाश करने वाली है, महारौद्र रूपा महाशक्तिशालिनी तत्काल विश्वास देने वाली है। ये विद्या अत्यंत गोपनीय तथा भगवान भूत भावन भोलेनाथ की तो सर्वस्व है, इसलिए इसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसी विद्या तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। 1, 2, 4 दिन या आधे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलने वाला वात ज्वर, पित्त संबंधी ज्वर अथवा कफ दोष से सन्निपात हो, या मुहूर्त मात्र में रहने वाला पित्त ज्वर, विषक ज्वर, विषम ज्वर, 2 दिन वाला, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला अथवा अन्य ज्वर हो, वे सब अपराजिता के स्मरण मात्र से शीघ्र ही नाश हो जाते हैं। ओम ह्रीं हन हन काली शर शर गौरी धम धम। हे विद्या स्वरूपा, हे आले ताले माले गंदे बंदे विद्या को बचा दो, नाश करो, पाप हरण करो, संहार करो। दुष्स्वप्न नाश करने वाली, कमल पुष्प में स्थित विनायक मात, रजनी संध्या स्वरूपा, दुंदुबी नाद करने वाली, मानस वेग वाली, शंखिनी चक्रिणी वज्रिणी शूलिनी, अपस्मृत्यु नाश करने वाली, विश्वेश्वरी, द्रवणी, केशव दैत्य पशुपति सहित दुंदुबी दमन करने वाली, दुर्मद दमन करने वाली, शबरी कृति मतंगी। ओम द्रम 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 क्रम क्रम तुरु तुरु, ओम द्रम कुरु कुरु। जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में मुझसे जलते हैं उन सबका दमन करो, मर्दन करो, तापित करो, छिपा दो, गिरा दो, शोषण करो, उत्सादित करो। हे ब्रह्माणी, हे वैष्णवी, हे महेश्वरी, कुमारी वराही, हे नरसिंह संबंधिनी, इंद्र चामुंडा महालक्ष्मी, हे विनायक संबंधिनी, हे उपेंद्र संबंधिनी, हे अग्नि संबंधिनी, हे चंडी, हे नेतृत्व संबंधिनी, हे व्याख्या, हे सौम्या, हे शान संबंधिनी, हे प्रचंड विद्या वाली, हे इंद्र तथा उपेंद्र की भागिनी, आप ऊपर तथा नीचे से मेरी रक्षा करें। ओम जय विजय शांति स्वस्ति तुष्टि पुष्टि बढ़ाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। दुष्ट कामनाओं को अंकुश करने वाली, शुभ कामना देने वाली, सभी प्रकार की कामनाओं को वर देने वाली, सब प्राणियों में मुझको प्रिय करो स्वाहा, आकर्षण करने वाली, आवेशित करने वाली, ज्वालामाला वाली, रमणीय रमाने वाली, पृथ्वी स्वरूपा, धारण करने वाली, तप करने वाली, तपाने वाली, मदन रूपा, मत देने वाली, शोषण करने वाली, सम्मोहन करने वाली, नील ध्वज वाली, महानील स्वरूपा, महागौरी, महाश्रिया, महाचांद्री, महासौरी, महामयूरी, आदित्य रश्मि, जाह्नवी, यम घंटा, किनी ध्वनि वाली, चिंतामणि सुगंध वाली, सुरबासुर सुर उत्पन्न करने वाली, सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली, जैसा मेरा मन इच्छित कार्य है। यहाँ आप सभी मन में अपनी अपनी कामनाओं का चिंतन कर सकते हैं, वह संपन्न हो जाए। ओम स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम महः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम सत्यम स्वाहा, ओम भुवः स्वः स्वाहा। जो पाप जहाँ से आया है वही लौट चले स्वाहा इति। ओम ये महावैष्णवी पराजिता महाविद्या मोक्ष फलदायी है। ये विद्या महाशक्तिशाली है, अतः इसे अपराजिता अर्थात किसी भी प्रकार के अन्य विद्या से पराजित न होने वाली कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्माण किया है। सदा पाठ करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
इस विद्या के समान तीनों लोकों में रक्षा करने में समर्थ कोई दूसरी विद्या नहीं है। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात रोध शक्ति मानी गई है। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डरकर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या को मूलाधार में स्थापित करना चाहिए तथा रात को स्मरण करना चाहिए। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली, चमकते सूर्य के समान 3 नेत्र वाली माँ मेरे प्रत्यक्ष विराजमान है। शक्ति त्रिशूल शंख पान पात्र को धारण की हुई, व्याघ्र में धारण की हुई, किंकिणियों से सुशोभित मंडप में विराजमान, गगन मंडल के भीतरी भाग में धावन करती हुई तादुकाही चरण वाली, भयंकर दांत तथा मुख वाली, कुंडल युक्त सर्पों के आभरणों से सुसज्जित, खुले मुख वाली, जिह्वा को बाहर निकाली हुई टेढ़ी बोहें वाली, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्त पान पात्र से पीने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने से 7 प्रकार के धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु के जिह्वा को किलित कर देने वाली, पाश से बांधकर उसे पास में लाने वाली ऐसी महाशक्तिशाली माँ को आधी रात के समय में ध्यान करें। फिर रात के तीसरे पहर में जिसका भी नाम लेकर जप किया जाए उसको वैसा ही बना देती है ये योगिनी माता। ओम बला महाबला सिद्ध साधिनी स्वाहा इति। इस अमोघ सिद्ध श्री वैष्णव विद्या श्रीमद अपराजिता को दुस्वप्न दुरारिष्ट आपद के अवस्था में किसी कार्य के आरंभ में ध्यान करें। इससे विघ्न बाधाएं शांत हो जाएंगी, सिद्धि प्राप्त होगी। हे जगत जननी माँ, इस पाठ में मेरे द्वारा कई विसर्ग अनुस्वर अक्षर पाठ छोड़ा गया हो या और कोई भी त्रुटि हो गई हो तो माँ आप मुझे क्षमा करें, मेरे पाठ का पूर्ण फल मिले, मेरे संकल्प की सिद्धि हो। हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी हैं मैं तो यह भी नहीं जानता। मुझे तो बस इतना ही ज्ञात है कि आप मेरी माँ हैं और आपका रूप जैसा भी हो मैं उसी रूप को पूज रहा हूँ। आपके सभी रूपों को मेरा नमस्कार है। ओम।